जय हिंद। आज हम बात करेंगे जो पिछले रेलवे के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटिव। आज हम इस वीडियो में वे सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो होंगे सब डिस्काउंट से रिलेटिव होंगे, बट्टे से रिलेटिव होंगे। ये सभी प्रश्न जो होंगे बट्टे से रिलेटिव होंगे, जिसे बोलते हैं छूट। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पहले मैं आपको बता दूं छूट के बारे में, बट्टे के बारे में। ठीक है, देखो ये छूट बट्टा ये इसके पर्यायवाची है, इसके दूसरे नाम हम कह सकते हैं। अब हम जब कभी भी मार्केट से कोई पुस्तक लेने जाते हैं या कोई वस्तु लेने जाते हैं, मान लो आप, तो हमें पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छूट बट्टा कहते किसे हैं, वो हमें समझना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम किसी मार्केट में से अगर कोई पुस्तक लेने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पुस्तक पर, जैसे ये मेरे पास यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट है घटना चक्र। अब जैसे इस पर जो छपा हुआ मूल्य है 350 रुपये, तो किसी भी सामान पर जो आपको मूल्य दिखता है वो वस्तु उस मूल्य पर ना मिलकर उससे कम मूल्य पर मिले। जैसे कोई पुस्तक हमारे सामने और उस पर है 500 रुपये छपे हुए और ये दुकानदार ने हमें जो है 400 रुपये की दी, तो अब आपको यहाँ पर 100 रुपये की छूट मिली। तो आप कह दोगे अपने घर में जाकर ये किसी भी व्यक्ति से कि मुझे इस पुस्तक पर 100 रुपये की छूट मिली है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें 100 रुपये की छूट मिली, तो ये रुपये अगर हम इसे परसेंट में बदलना चाहें, प्रतिशत में बदलना चाहें, मतलब बट्टा परसेंट या छूट परसेंट, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहीं पर गुणा 100 लगाते हैं। और हमेशा जब हम कभी भी छूट परसेंट या बट्टा परसेंट जब निकालते हैं तो नीचे अंकित मूल्य लेते, सूची मूल्य लेते हैं। जो छपा हुआ मूल्य होता किसी पुस्तक पर, किसी भी सामान पर, वो अंकित मूल्य होता, सूची मूल्य होता है, वो वटे में लेते हैं। हम वटे में लेंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, तो 20% हमें यहाँ पर छूट मिली है। तो अब हमें यहाँ से एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो 20% जो हमें छूट मिली है तो ये किस में मिली है, अंकित मूल्य पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर लगती है, ये ध्यान रखना आपको। एक प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास जो लाभ हानि होता है, लाभ हानि, एक हानि परसेंट होता है, एक लाभ परसेंट होता है। लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर लगता है। जो हम खरीदते हैं, जो हम कोई वस्तु या कोई सामान जो खरीदते हैं उस पर लाभ हानि हमेशा लगता है, अन्यथा और किसी पर नहीं लगता। आपको ये 2 बात याद रखनी पड़ेगी। इसका संबंध है क्रय से, क्रय मूल्य से, और जो ये छूट है, जो बट्टा है, इसका संबंध आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो है अंकित मूल्य से। तो हमें यहां से ये बात क्लियर दिख रही है कि जो छूट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर लगती है और लाभ हानि जो होगा हमेशा हमें क्रय मूल्य पर होगा। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे आराम के साथ, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी की ये जो मैंने आपको समझाया टॉपिक समझ में आएगी होगा। तो अब हम जो है इससे आगे चलते हैं और मैं पहला प्रश्न बोलूँगा और ये प्रश्न आपको डिस्प्ले पर मिलेगा, आपकी स्क्रीन पर मिलेगा, ठीक है। चलो देखो, पहला प्रश्न है ये भैया रेलवे में पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 8,000 रुपये लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपये है। X% की छूट देने पर 12% लाभ मिलता है, तो X का मान ज्ञात करें। 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं करने का। आपको यहां पर यह देखना है कि हमारे पास जो अंकित मूल्य है, ठीक है भाई, जो अंकित मूल्य दिया हुआ है वो हमारे सामने भैया 11,200 रुपये है। अब एक तरफ हमें दिया हुआ है क्रय मूल्य। एक सेकंड, मतलब कहने का यह है कि हमें एक तरफ जो दिया हुआ है वो है क्रय मूल्य। ये हमारे पास है
8,000 रुपये। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया है कि बट्टा जो लगेगा हमेशा अंकित मूल्य पर। कितना बट्टा लगता हमें नहीं पता, तो 100 माइनस का डी कर लेंगे भाई, क्योंकि यहां पर जो छूट मिलेगी आपको 10% की या 20% की, वो हमेशा 100 में से घटती है, और बटा लेंगे 100। अब ये कंडीशन जो हो जाएगी बिक्री मूल्य की। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई एक पुस्तक 11,200 रुपये की, उस पर प्राइस छपा हुआ है, मतलब ये रुपए छपे हुए हैं, और मैंने आपको 10% वहां पर बट्टा दिया, तो मैं 90% तो आपसे लूंगा। अगर मैं आपको 10% देता हूं तो 90% लूंगा। तो वही करा मैंने, जितना परसेंट यहाँ पर बट्टा दिया हुआ है तो उसे हमने एक्स माना है, तो एक्स का मैंने डी ले लिया है। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है उसे 12%, तो यहाँ पर हो जाएगा 112/100। अब क्रय मूल्य पर जब हम लाभ कमाते हैं तो ये भी हम बेचते हैं। क्या हम क्रय मूल्य पर हानि कमाएं तब भी हम बेचेंगे, तो ये भी क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। मतलब अंकित मूल्य पर बट्टा दिया तो हमने बेचा किसी को, क्रय मूल्य हमने लाभ कमाया हानि कमाई वो भी हमने बेचा, तो दोनों विक्रय मूल्य कंडीशन बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कंडीशन जो होंगी ये अब बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम यहां से बहुत आसान तरीके से डी का मान निकाल लेंगे। भाई हम सब जानते हैं कि 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ब्रैकेट में था तो 1 2, यहाँ पर हम ये 2 जीरो काट रहे हैं। ठीक है भैया, 112 से 112 यहाँ पर हम काट लेंगे। अब हमारे पास देखो 100 माइनस का डी है बराबर 80 है। 100 इधर आएगा माइनस को, सॉरी 80 इधर आएगा माइनस का डी इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। तो डी बराबर हमारे सामने 100 माइनस का 80, और डी बराबर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 20%। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया है कि हमारे सामने जो बट्टा लगा है ये 20% का बट्टा लगा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि इस प्रकार के अगर कोई भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है, आने वाला जो यूपीएससी का एग्जाम है या मेन एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा उसमें जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हुआ। ठीक, और मैं आशा करता हूं आप सभी की ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न वो मतलब सेम क्वेश्चन है, देखो भाई। राम नरेश एक बैग खरीदता है। मान लो कोई व्यक्ति है वो खरीद रहा है। राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमिक छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट कितनी है? इसका मतलब ये हुआ, मान लो कि कोई व्यक्ति है, मैं हूं या आप हो, कोई भी हो। ठीक है, जब आप किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदने जाओगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी कंडीशन से वो खरीदना है और दुकानदारी कंडीशन से वो बेचना है। तो ये मैं हूं या आप हैं जो खरीदने जा रहे हैं। उस पुस्तक का जो सामान का जो अंकित मूल्य है वो भैया 400 रुपये है। 400 रुपये। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 400 रुपये अंकित मूल्य है इस पर 2 छूट दी गई है। 2 छूट दी गई है, नंबर 1 नंबर 2। तो यहां पर उसने दूसरी छूट दी है। तो पहली छूट कितनी है हमें कोई नहीं पता, तो यहां लिख लेंगे डी, मतलब 100 माइनस का डी बटा 100। दूसरी छूट दी गई है वो गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहां पर, और दूसरी छूट है 20% की, तो 80% लेगा। तो यहां हो जाएगा हमारा 80 बटा 100, मतलब 100 में से हम 20 निकाल देंगे क्योंकि दूसरी छूट जो है वो 20% की है। तो 100 में से हम जब 20% निकालेंगे तो 80 बटा 100। पहली छूट कितनी हमें नहीं पता है। अब इसका ये हो गया, इसकी तरफ से हो गया बेचने वाला और हमारी तरफ से या आपकी तरफ से हो गया खरीदने वाला। तो वो खरीदी हमने भैया 160 रुपए की। अब हम इससे बहुत आसान तरीके से डी का मान निकाल लेंगे। भैया 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट देंगे। ठीक है, और भैया 20 से काटेंगे 4 और ये आ गया 5। 4 से 4 चौक 16 और 16 से ये 10 बार कट गया। ये हमारे पास बचा 100 माइनस का डी, और ये हमारे पास हो गया कितना 50, और इधर आ जाएगा माइनस का, इधर पहुंच जाएगा प्लस का, तो डी बराबर हमारे सामने आ जाएगा 50% की छूट मिली है। यहां पर जो इसे मिली 50% की छूट मिली। इस क्वेश्चन में पहली जो छूट है या पहला जो बट्टा है वो 50% का है।
सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का फर्क था। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न होगा वो इस अच्छा प्रश्न होगा। मैं आशा करता हूं आप सभी की ये समझ में आ गई होगा भी, ठीक है। आपको मैथ से रिलेटिव जो 2017-18 में यूपीएससी के जो क्वेश्चन हुए थे, अगर आपको वे प्रश्न अगर हल चाहिए हैं तो मेरे पास घटना चक्र यूथ का भी है, ये प्रैक्टिस सेट है मेरे पास। मैं वे मैथ के क्वेश्चन सभी आपको करा दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हाँ सर, आप जो है जो पिछले यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन आए हैं मैथ के वे हमें करा दें, तो भी करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट में बता देना। तो भाई इसमें नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त में मिली। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से समझाऊंगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। आप यहां पर देखोगे जो एक वस्तु है भैया, एक वस्तु की कीमत, जो एक वस्तु की कीमत है उसने दी है वो 500 रुपए। तो आप ये तो जानते हो कि 3 वस्तु की कीमत जो होगी वो 1500 हो जाएगी। मान लो आप किसी दुकान पर वस्तु लेने जाते हो, सामान लेने जाते हो, तो एक सामान की कीमत है 500 रुपए और 3 आपको लेकर जाने हैं, तो आप 1500 रुपए लेकर आओ घर से। मगर जब आप दुकान पर जाते हो तो आपको दुकानदार 3 वस्तु तो देता है, मगर आपसे 2 वस्तु के पैसे लेगा और 1 वस्तु आपको फ्री में देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने केवल 1000 रुपए दिए। तो यहां पर 2 वस्तु के साथ 1 वस्तु फ्री मिली आपको, 1 वस्तु फ्री मिली। जब आपको 2 वस्तु के साथ 1 वस्तु फ्री मिली और यहां पर बताया गया है क्वेश्चन में कि 1 वस्तु का मूल्य 500 रुपए है, 3 वस्तु का मूल्य 1500 हो गया। और जब आप दुकान पर खरीदने गए तो आप 3 वस्तु तो लाए, मगर दुकानदार ने आपको 3 वस्तुओं के साथ 1 वस्तु, मतलब सॉरी 3 वस्तुओं में 1 वस्तु फ्री दी है, तो आपने 2 वस्तु के पैसे दिए। तो अब आपने ये जो है, ये 1 वस्तु जो आपको फ्री मिली, ये ही हमारी बचत है, ये ही हमारी छूट है। तो इसका मतलब यहां पर हम देख लेंगे 2 वस्तु की कीमत वो होगी हमारी 1000 रुपए। जब 1 वस्तु की कीमत 500 तो 2 वस्तु की कीमत कितनी होगी? अरे 1000 रुपए। अब हम यहां पर एक सेकंड दोबारा इसे पढ़ लेता हूं। हाँ, तो भैया अब आप बताओ, लाए तो आप 3 वस्तु हैं, छपा हुआ उन पे है 1500 रुपए तीनों वस्तुओं पर, और आप देगा 1000, तो इसका मतलब आपको 500 रुपए की छूट मिल गई है। कितनी मिल गई? 500 रुपए की छूट मिल गई। और आपको निकालना है डी परसेंट, मतलब बट्टा परसेंट। तो गुणा लेंगे 100 और बट्टा 1500। तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 5 से काटेंगे से 3 और 3 से काटेंगे से 100 को 3 3 इसका मतलब 33.333 इस तरह से परसेंट में हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और यही हमसे पूछा है, ठीक। तो आप चाहो तो इसे उतार सकते हो। ये क्वेश्चन सब पिछली बार रेलवे में पूछे गए हैं। मैं आपको अपनी तरफ से 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखो, अब मैं आपको जो ये क्वेश्चन होंगे हमारे, मान लो आपको जो है कुछ वस्तुएं खरीद कर लानी है। आप
घर से जब किसी दुकान के पास जाते हो या दुकान पर जाते हो तो आप हिसाब लगाते हो कि मुझे 5 वस्तुएं लानी है और 1000 रुपये आप लेकर जाते हो और आपको पता है कि एक वस्तु का मूल्य 200 रुपये है। तो जब आप दुकानदार पर जाते हो या दुकान पर जाते हो तो दुकानदार आपको, ध्यान समझना, 3 वस्तुओं पर 2 वस्तु फ्री देता है, 2 वस्तु फ्री देता है। और हमें यह भी पता, अब मान लो इसका रुपया ना दिया हो, ये तो आपको आप मान लेना, तो आप 3 वस्तुओं पर 2 वस्तु फ्री लाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये मान लें, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये मान लें, तो 3 वस्तुओं का मूल्य 3 रुपये हुआ, 2 वस्तु का मूल्य 2 रुपये हुआ। तो ये 2 वस्तु जो हमें फ्री मिली है, इसका मतलब 2 रुपये हमें फ्री मिल गए। अब टोटल वस्तु कितनी लेकर आए हम? 5 वस्तुएं। टोटल वस्तु जो लेकर आए 5, तो 5 वस्तुओं का मूल्य 5 रुपये हो जाएगा। जब कुल वस्तु हम लेकर आए 5 और 5 वस्तुओं का मूल्य 5 रुपये हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 रुपये पे 2 रुपये फ्री मिले हैं। तो 2 रुपये जब हमें फ्री मिले हैं तो 2 गुणा 100 और बटा 5 अंकित मूल्य नीचे लेते हैं। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 100 को 20 और 20 की गुणा करेंगे 2 से, तो हमारे पास बन जाएगा 40% की हमें छूट मिली, जो हम 3 वस्तुओं पर 2 वस्तु फ्री लाए हैं। ठीक है, कोई दुकानदार हमें 2 वस्तु फ्री देता है या हम लाए हैं। तो इस तरह के प्रश्न हमसे पूछ लेगा किसी भी एग्जाम में। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे मान लो आप जो है एक दुकान पर गए और आपने 40 वस्तुएं खरीदी, 40 वस्तुएं आपने खरीदी। तो आपने 40 वस्तुओं के पैसे तो दिए, मगर दुकानदार ने आपको कोई कमीशन नहीं दिया, ना कोई बट्टा दिया, मगर आपको 50 वस्तुएं फ्री दे देता है। तो 40 वस्तुएं खरीदी आपने और 40 वस्तुओं जब आप खरीदते हो तो आपको जो है 50 वस्तुएं फ्री देता है। 50 वस्तुएं या 50 वस्तुएं फ्री। तो अब आपको ये तो क्लियर पता चल गया कि जो 50 वस्तु हमें फ्री दे दी गई हैं, यही हमारी बचत है, यही हमारी छूट है। अब आप एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया मान सकते हो या 2 रुपये मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो मान सकते हो। तो एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये, तो 40 वस्तु का मूल्य 40 रुपये और 50 वस्तु हमें मिली है फ्री, तो इसका मतलब 50 रुपये में फ्री मिल गए। तो ये 40 रुपये और 50 रुपये हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल रुपए कितने बन जाएंगे? 50 रुपये। अब 50 वस्तुओं का मूल्य 50 रुपये हो गया, क्योंकि कुल हम कितनी वस्तु लेकर आए? 50 वस्तुएं। जब 50 वस्तु हम लेकर आए तो ये 90 वस्तु जब हम लेकर आए तो ये 90 रुपये की हो गई। अब 90 रुपये में हमें 50 रुपये ये फ्री मिले और यही हमारी क्या है? छूट है, यही हमारा क्या है? डिस्काउंट है। तो 50 गुणा 100 बटा 90, 1 जोड़ से 1 जोड़ काटेंगे और ये हो गया हमारे पास कितना? 500 बटा 9। 9 जब डिवाइड करेंगे 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 5 ऊपर लिखा 9 नीचे, तो ये हमारे परसेंट हो गया। इतना हमें डिस्काउंट परसेंट दिया गया। ये हमारा प्रश्न था। तो भाई कुछ प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।